फूलों की माला। ये क्या लिख दिया है इसने, कैसी राइटिंग है? पिंकी जल्दी आ, दिवाली की शॉपिंग दिवाली के लिए करनी है, क्रिसमस के लिए नहीं करनी है। जल्दी आ, मार्केट बंद हो जाएगी। अरे दीदी, आप भी दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे हो क्या? एक्चुअली वो टिल्लू के पापा ने मुझे 20,000 रुपए दिए थे। उन्होंने कहा जा दिवाली की शॉपिंग कर, ऐश कर। तो क्यों ना मैं आपके साथ ही चल लूं? ताकि हर दुकान पर ऐसे अपने पैसों का घमंड दिखाने का मौका मिल जाए। कुछ बोला क्या आपने? कुछ नहीं, मैं क्या बोलूंगी तुम्हें। चलो चलो मम्मी चले। चाची कहाँ रह गई थी? तेरी 5 मिनट के चक्कर में अब इसे भी लेके जाना पड़ेगा। चाची भी जा रही है हमारे साथ। हाँ पिंकी चल, बढ़िया बढ़िया दिवाली की शॉपिंग करेंगे, चल। अरे यार, पूरी मार्केट में मम्मी और चाची लड़ते रहेंगे, मेरी अलग बेइज्जती होगी। इससे अच्छा है मैं जाती ही नहीं। क्या सोच रही है? चल जल्दी। मम्मी याद आया, मुझे तो रिंकी के यहाँ पर रंगोली बनाने जाना था। आप चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। आपको मैंने पर्ची दे भी दी है, आप खरीदारी कर लेना। और अपने घर की रंगोली का क्या? अरे मैं आके बना लूंगी घर पे रंगोली। बाय बाय। पिंकी पिंकी, अब हमें ही चलना पड़ेगा। चलो। भैया वो 2 दर्जन दिए कर दो। अरे भाभी, कहाँ 1980 वाले मिट्टी वाले दिए ले रहे हो? ये लो ना फैंसी लाइट्स, आजकल यही ट्रेंड में है। नहीं नहीं, मेरे लिए वही दिए ठीक है, तुम लो ये लाइट वाले। मैडम आपको दिए चाहिए ना, तो मैं आपको लाइट वाले दिखा देता हूँ। ना तेल का झंझट ना भुजने का झंझट। नहीं नहीं भैया, आप किसी और को बेचो, आप वही दे दो मुझे। हाँ ठीक है भैया, लो पन्नी में डाल दो। रहने दो भैया, आप किन्हें समझा रहे हो? इन्हें तो यही बकवास और पुरानी चीजें पसंद आएंगी। आप मुझे दिखाओ न्यू चीजें। चाची वो दिखाओ। भैया ये माला कितने की दे रहे हो? अरे भाभी, ये कैसी माला ले रही हो? इससे अच्छी तो प्लास्टिक की माला होती है, ये कौन लगाता है आजकल? मुझे किसी से मतलब नहीं है। भैया वो आम की लड़ी कितने की है? भाई भाई, ये तो पुराने जमाने में लगाते थे लोग, आजकल तो इतनी फैंसी चीजें चलती है मार्केट में। तुम्हें इनमें से कुछ लेना है? मुझे इनमें से कुछ नहीं लेना। मैं तो प्लास्टिक की लड़ियां लूंगी, ना ही खराब होती है और ना ही बदबू आती है। मैं तो चली। अरे मैडम, आजकल तो हर कोई प्लास्टिक की मालाओं के पीछे भागता है, आप फिर भी ये माला ले रही हो। जब मैं इन्हें घर पर लगाऊंगी ना, तो उनसे भी ज्यादा अच्छी लगेगी। आप पैक कर दो। भैया सबसे महंगे वाले गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति निकाल दो। भाभी आप नहीं ले रहे मूर्ति? नहीं नहीं, पुरानी मूर्ति अभी कहीं से टूटी ही नहीं है, तो भला क्या करूंगी नई मूर्ति लेकर? तो पुरानी तो मेरे पास भी रखी है, पुरानी निकाल के नई लगाऊंगी तभी तो मंदिर अच्छा लगेगा। चाची तो फिर तुम क्या करोगी उन पुरानी मूर्तियों का? उसको निकाल के स्टोर रूम में रख दूंगी। और वैसे भी कई साल पुरानी इतनी सारी मूर्तियां इकट्ठी हो गई हैं स्टोर रूम में, इस बार समय लगेगा तो कहीं रोड पे रख के आ जाऊंगी। इससे भगवान जी का अपमान नहीं होगा? अपमान कैसा? पुरानी मूर्ति निकाल के नई भी तो लेकर आ रही हूँ, और वैसे भी दिवाली पे पुरानी चीजें निकाल देनी चाहिए। मेरे लिए तो पुरानी मूर्ति ही ठीक है। जब तक उन मूर्तियों को कुछ नहीं हो जाता, तब तक मैं मंदिर में नई मूर्ति नहीं रखूंगी। हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गई, नई चीजें खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। बढ़िया है, तुम खरीदो, मैं अपनी चीजों में ठीक हूँ। भैया भाभी को गिफ्ट करना है तो महंगी वाली मूर्ति निकाल दो। ये दे दो भैया। चलो दे दो एक ये वाली। थैंक यू। अरे मम्मी चाची आ गए आप दोनों।
मम्मी आप इतना सा सामान लेके आए हो और चाचा इतना सारा। बेटा दिवाली पे जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है ना वो सारा सामान लेकर आई हूँ, तो टेंशन मत ले। सारा सामान तो मैं लेकर आई हूँ, एक से एक झालर, लाइट्स, पोस्टर। तेरी मम्मी तो वो सामान लेके आई है जो कोई खरीद नहीं रहा था। मम्मी आपको चाची की तरह सामान लेके आना चाहिए था, अब हमारा घर सुंदर नहीं लगेगा। जो मैं लेकर आई हूँ ना उसी से घर असली सुंदर लगेगा, तू देखना। मम्मी यार ये तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब मेरा घर सजा हुआ देखोगी, एक भी जगह खाली नहीं दिखेगी। हाँ सचिन कहाँ है? तू नहीं दिख रहा मुझे। अरोरा आंटी बाद में काम आ जाएगा, रख लेती हूँ। मम्मी अरोरा आंटी आ रही है। हेलो तू आ गया? अरे जल्दी से सामान छुपाओ। हेलो मिसेस अग्रवाल, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। आइए आइए। शो ये तो 150 वाली तोरण है ना? हाँ हाँ मेरी मेड भी ना सेम लेके गई है अपने घर पर। खैर दिवाली की बधाई देने आई थी। ये बताओ भाई साहब का बोनस कितना आया? उनका तो, मेरे हस्बैंड का तो अच्छा खासा आ गया। धनतेरस पर गाड़ी निकलवाई है हमने। आपने क्या लिया धनतेरस पे? हमने तो मसालदानी ले ली और शगुन का एक चांदी का सिक्का ले लिया। ओह अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। ये लीजिए हमारी तरफ से एक प्यारा सा दिवाली गिफ्ट। थैंक यू, इसकी क्या जरूरत थी? शाम को आना पार्टी में। जी जी ठीक है ठीक है ठीक। उप्स, करवा चौथ का गिफ्ट। बाय बाय। हमने तो गाड़ी ली है। आ गई चेपड़ से सोन पापड़ी लेके। कौन खाएगा अब ये? क्या हुआ देवर जी? देखो ना भाभी, ये जो लाइट वाले दिए लेकर आई थी उसमें से एक तो इसके हाथ में ही पड़ गया और हाथ पूरा जल गया। इसे कितना समझाया है कि बाहर जाकर नकली सामान मत लेकर आया कर, लेकिन मेरी सुनते कहाँ है, अपनी जलानी होती है। वो सब छोड़िए, आप पहले इसके हाथ पे कुछ लगाइए, जाइए। हाँ भाभी चलो नीचे, बिटाडाइन लगाता हूँ। हाय चाची। देख लिया बेटा, क्या चकाचौंध की चीजों का नतीजा। आजकल मार्केट में पता नहीं कितनी चीजें आ गई हैं जो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन उतनी ही बेकार होती हैं। असल दिवाली इन प्लास्टिक की मालाओं और इन लाइटों से नहीं बल्कि तेल के दिए जलाने से है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मम्मी। चल अब तू जल्दी से घर में दिए लगा दे, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। ठीक है मम्मी। इस बार चलो कुछ नया करें, लाइटों से नहीं दियों की लौ से दिल को रोशन करें। पोस्टर लगाना अच्छा है लेकिन थोड़ी मेहनत अपने हाथों से करें। भूल गए थे जो परंपराएं दिवाली की, इस नई चकाचौंध की दुनिया में चलो उसे दोबारा याद करें। चलो इस दिवाली कुछ नया करें। आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना।